मुरैना का मूड दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला वहाँ की रेवड़ी और दूसरा सरसों के तेल की धार। रेवड़ी में मिठास और सरसों में अच्छे तेल के लिए जरूरी है अच्छी बारिश और सिंचाई का बढ़िया इंतजाम। लेकिन इस बार मुरैना में बारिश कम हुई है। लोग अब भी इंद्र देवता को मनाने में लगे हैं। ये इस वक्त में जिगनी गांव के इस महादेव मंदिर में हुए। आज इस मंदिर में ये जो आप मेरे पीछे सीताराम सीताराम राधे श्याम सुन रहे हैं, ये भजन कीर्तन इसीलिए किया जा रहा है ताकि इंद्र भगवान प्रसन्न हो और बारिश हो। किसान यहाँ के इसी मन्नत को मन में लेकर इकट्ठा हुए हैं इस महादेव मंदिर में और इनकी ये आस्था है कि वो यहाँ पर मन्नत अगर मांगेंगे तो भगवान उनकी सुनेंगे और बारिश हो जाएगी, जिससे फिर फसल उनकी खेतों में लहलहाएगी। चाचा भजन काय कर रहे हो? ये जल की समस्या है, खेती सूख रही है, फसल चाचा उधर देख के बात करो, उधर घूम जाओ। अच्छा, जल की थोड़ी जल की समस्या है, फसल सूख रही है, इसलिए शंकर भगवान की शरण में आए हैं। हाँ। सरकार बनेगी भाजपा की बनेगी। हम कह रहे हैं, हम दृढ़ प्रतिज्ञा से कह रहे हैं शंकर के सामने। एक बात है बेटी, झूठा आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन दे जाते हैं, जनता को समझ आ जाते हैं, मन भरा जाते हैं, तो बेटे हम लोग क्या करें। अब ये भी सुना था कि ये किसानों पे आपत्तियां हैं, बिल रुके हुए हैं, नहीं भर पा रहे हैं, बिल माफ कर रहे हैं। आज 1,000 रुपया जनता लेडीज दे रहे हैं, सब सुविधा दे रहा है। मुरैना जिले में विधानसभा की 6 सीटें मुरैना, सुमावली, दिमनी, अंबा, जौरा और सबलगढ़। मुरैना जिले में कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता रहा है। इस बार भी क्या है वोटर का मूड, आइए जानते हैं। देखिए ये त्योहारी सीजन है, इसीलिए इस वक्त पूरा जो ये मुरैना का सदर बाजार है, इसकी जो रौनक है वो इस वक्त देखते बनती है। महिलाएं यहाँ पर भारी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच रही हैं। क्या खरीदने आई हैं आप? ठाकुर जी के कपड़े। ठाकुर जी के कपड़े जन्माष्टमी मनाने के? हाँ। कलर निकाली है ना, जन्माष्टमी का त्योहार है। हाँ। अच्छा ये बताइए, लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है? हाँ। पैसे आते हैं? हाँ। इधर दीदी इधर घूम जाओगे? ये बताओ कि बहनें किसको आशीर्वाद दे रही हैं? भाई को। भाई कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह। इधर देख के बोल दीजिए। हाँ। शिवराज सिंह चौहान। पैसे हर महीने आ रहे हैं? हाँ। टाइम पे आ रहे हैं? हाँ। खुशी होती है बहुत। अच्छा आपके जिले में काम हुआ है, मुरैना में काम हुआ है, शहर में? हाँ। जागरूक मतदाता हैं आपके मुरैना में, कुछ काम किया गया सरकार की तरफ? हाँ बहुत डेवलप हुआ है, अंदर काम चल रहा है। क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? और अभी नगर निगम का काम चल रहा है, जैसे सड़कें हैं अंदर ग्राउंड में, ये छोटी छोटी ये समस्याएं होती हैं, बाकी सरकार काम बहुत अच्छा कर रही है। लाडली बहना योजना का फायदा बहुत सबको मिल रहा है हर। अच्छा इसका योजना सीखो कमाओ योजना शुरू हुई, आगे बढ़ो, तो उन सब चीजों का लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है? सबको मिल रहा है। एक दो बुराई करने वाले हो मुझे जानकारी नहीं है, बाकी सरकार काफी अच्छा काम कर रही है और अभी से नहीं, जब से है तब से अच्छा काम कर रही है। तो बहन इस बार असल राखी किसे बांधी है बहनों? कोई मामा को ही बांधेगी। मामा को ही बांध रही जी। कौन आ रहा है मध्य प्रदेश में? शिवराज जी आएंगे। मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है? मुरैना जिले में विकास हुआ है? क्या क्या काम हुए? कछु भाई ना काम मैंने को तो किसको करोगी आप? बीजेपी। बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रही हो? क्योंकि उन्होंने 1,000 रुपए दिए थे ना। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है सरकार? हाँ जी हाँ। अच्छा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से महिलाओं को लेके, तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ जी। अब की बार कांग्रेस को बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस को देखना चाहिए। कोई भी हो XYZ, उससे ये कि ऐसा हो देश बढ़िया रहे। हालांकि शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं को खाते में 1,000 रुपए डाल दिए, किसी में आए हैं किसी में नहीं आए हुए हैं। ये मतलब है, काम धंधा है नहीं है। अब आप झूठ मानो, 8 दिन से मैं बैठा हुआ हूँ, सिलाई काम करता हूँ, अब मजदूरी मिल जाती तो कर लेता हूँ, तो अपने। तो किसको इस बार मध्य प्रदेश में देखना चाहते हो? जो अच्छा हो। हम ये कह के, आपकी नजर में कौन अच्छा है? देखो वो बात सही है, कांग्रेस सरकार भी पहले से रही थी, अब ये बीजेपी सरकार आ गई, ये भी काम अच्छे कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, पर कुछ नीचे लेवल के लोग होते हैं वो नहीं ढंग से चलने देते। मुरैना में रेवड़ी और सरसों के अलावा 2 और फैक्टर बहुत असर रखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। 2018 में यहाँ कांग्रेस की आंधी चली थी और सभी 6 सीटों पर उसकी जीत हुई थी, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के 4 विधायक भी उनके पाले में चले गए। जौरा सीट से कांग्रेस विधायक बनवाली लाल शर्मा का निधन हो गया।
लिहाजा 2020 में मुरैना की 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 3 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस वक्त मैं मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा सीट पर हूं और ये मुरैना की जो 7 विधानसभा सीटें उनमें से दूसरी सबसे हॉट सीट मानी जाती है। देश के पहले चुनाव 1962 से लेकर 2018 तक सबसे ज्यादा बार यहां से बीजेपी ने 6 बार जीत दर्ज की है और ये बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि 1993 और 2018 में यहां से कांग्रेस जीती और इस वक्त जो मौजूदा विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं। यहाँ 2 चीजें बड़ी मशहूर हैं, एक बेड़मी पूड़ी और दूसरा सरसों का तेल। कहते हैं कि सरसों के तेल वाले किसानों को जिसने मना लिया सरकार उसकी बन जाती है और यहाँ पर जो ब्राह्मण और ठाकुर मतदाता हैं वो समान संख्या में हैं, निर्णायक भूमिका में होते हैं और इसके अलावा यहाँ गुर्जर वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में। लेकिन जो सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है वो है सवर्ण मतदाता, जिसने उन्हें मना लिया समझिए कि फिर यहाँ से उसका जीतना तय है। मुरैना में खेती और उससे जुड़े धंधे ही रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। जिले की 50% जमीन खेती योग्य है, जिसमें 42.94% जमीन सिंचित है। लिहाजा जिसने किसानों को मना लिया समझो उसने मुरैना की चुनावी बाजी जीत ली। क्या होती है क्योंकि अब तो चुनाव है। हाँ होती है, चर्चा होती है। क्या चर्चा हो रही है आजकल? आजकल क्या है, मुरैना का रुझान ज़्यादातर वैसे जहाँ भी मैंने प्रदेश के बारे में सोचा है तो कांग्रेस की तरफ रुझान ज़्यादा जा रहा है लोगों का। 20 साल से लोग ऊब गए हैं बीजेपी सरकार से। मुरैना में आज मुरैना की आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, हर सड़क पर गड्ढे होंगे। एक भी सड़क मुरैना की ऐसी नहीं है जो बहुत अच्छी सड़क हो, मानी जाती हो कि ये सड़क अच्छी है। मुरैना में कोई विकास नहीं हुआ आज तक। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा यहाँ इतने साल से कि एक एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दें। एक भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है मुरैना में, आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं है। अच्छा, आप मुझे भी खिला दीजिए, एक समोसा आप मुझे भी खिला दीजिए, क्योंकि अब मैं यहाँ आई हूँ तो समोसा खाना तो मेरा भी बनता ही है। साथ ही मुझे आप थोड़ा आगे आके ये भी बताइए कि चर्चा होती है चुनाव को लेकर यहाँ? नहीं, यहाँ तो नाश्ते की चर्चा होती है। कैसा काम चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। काम बढ़िया चल रहा है। सरकार से कोई सुविधा यहाँ के लोगों को मिल रही है? सुविधाएं मिल रही हैं। खुश है यहाँ की जनता? बिल्कुल खुश है। समोसे का जो स्वाद है वो यहाँ लाजवाब है। मध्य प्रदेश आए हैं तो फिर समोसा, जलेबी और पोहा तो खाना बनता है। चाचा कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? जतावर गांव से। जतावर गांव से। तुम्हारे गांव में कुछ सुख सुविधा है? कुछ सुविधा नहीं है। किसान हो? हाँ किसान है। सरकार से किसान को कुछ मदद मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही। सम्मान निधि मिलती है? कुछ नहीं मिलता। ये बताओ कि वृद्धा पेंशन मिलती है? पेंशन तो नहीं आई, भाई के चक्कर में फिर रहे होंगे। नहीं आई? 600 रुपए आती हैं, वो नहीं आ रहे। काहे नहीं आ रहे? मालूम नहीं है। आपकी बार किसको आशीर्वाद दोगी अपना? आप ऊपर तो कुल्लम कुल्ला पंजा को देंगे। पंजा को देना है? और एक बार हाथ उठा के दिखाओ कैसा? पंजा को। देखिए चाची ने अपने हाथ पीले, उनके हाथों में कुछ रंग लगा है, वो कह रही है ऐसे करके उन्होंने दिखा भी दिया कि पंजा। अब चुनाव होने वाले, घोषणाएं, वादे खूब होते, लेकिन कुछ मिला है? अभी तो कुछ नहीं है ऐसा। आप देख रही हो मुरैना की हालत क्या हो रही है, सारी चीजें ऐसा कुछ नहीं है अभी। कोई विकास हुआ है? अभी कुछ विकास ही नहीं है इधर। चाचा कुछ विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। कहाँ से आई हैं? मुरैना से आए। मुरैना से आई हो? समोसा खाना आई? नहीं समोसा खावे नहीं आई? नहीं। अच्छा ये बताओ, लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है? हाँ, पैसा आ रहा है? आ रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा। शिवराज सिंह कहते हैं कि मैं बहनों का भाई हूँ, राखी बंधवाता हूँ, मेरे बहन के आंखों में आंसू नहीं आएगा। तो कुछ उनसे कहना चाह रही हो? यही है बस, ये मुरैना की रोडें सही करवाओ। की बार किसको देखने चाहती हो? वो देख ही आएगी, अपन टाइम बताएगा।